अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सबको पता है, हमने एक नई कोर्स सीरीज शुरू की हुई है, तो उसमें है आज हमारी क्लास नंबर 13। और इसमें आज हम जो ब्रांड सेलेक्ट करेंगे या ब्रांड पे काम करेंगे वो हमारे पास है ओप्पो। और इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से फ़ॉल्ट आते हैं और उन्हीं फ़ॉल्ट्स के बाद उनमें से हमने सॉल्यूशन कैसे तलाश करना है, टूल कौन से यूज़ करने हैं और किस तरह हमारा फ़ोन जो है कनेक्ट होगा और उसके बाद हमारे मसले जो हैं वो हल होंगे। तो यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी नए तमाम आने वाले व्यूअर से गुज़ारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दें। इंशाल्लाह इसी कोर्स में आगे चल के हम वन प्लस और एमआई इन पे भी वीडियो बनाएंगे। और मैं भी अभी हमारे पास जो इसकी वीडियोस या कोर्स सीरीज़ चल रही है, नेक्स्ट आने वाली 2 से 3 वीडियोस लास्ट हों। तो तब तक आपने ये कोर्स मुकम्मल देखना है, इसको शेयर कर लें, ठीक है? और अपने पास सेव भी कर लें, और ताकि आपको फ्यूचर में जब बेसिक या बिगिनर से शुरू करने का मौका मिले या आप शॉप शुरू करें, तो उससे पहले इस कोर्स से आप बहुत सारी चीज़ें सीख कर और आप आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ इस कोर्स के इख्तिताम पे आपको बताऊँगा कि शॉप आपने कैसे स्टार्ट करनी है, कस्टमर डीलिंग कैसे करनी है, इस पे भी एक छोटी-सी क्लास हम रखेंगे। और उसमें भी अगर आपका कोई सवाल जवाब होगा, तो उस पे भी हम बात करेंगे। तो अभी हम टाइम ज़ाया किए बिना आते हैं अपने ओप्पो ब्रांड पे और चेक करते हैं कि उसमें सबसे पहले कौन-कौन से मसले और सीपीयूज़ यूज़ होते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले नेक्स्ट ब्रांड आ गया ओप्पो। ओप्पो में हमारे पास रियलमी, वन प्लस ये फ़ोन भी आ जाते हैं, क्योंकि जब आप अनलॉक टूल पे जाएँगे ना, तो आप देखेंगे ओप्पो के ब्रांड में आपको रियलमी और वन प्लस ये मॉडल भी नज़र आएँगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वन प्लस को अलग से कर लें, और हमारे पास जो एमआई है वो तो होगा ही अलग से, यानी कि शाओमी का फ़ोन। तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे पहले जो सीपीयू यूज़ होता है मोस्टली ओप्पो के फ़ोन्स में, मोस्टली की बात करता हूँ, वो है मीडियाटेक एमटीके और क्वालकॉम का सीपीयू। यानी कि आप ओप्पो का कोई भी फ़ोन सर्च कर लें, फ़र्ज़ करें आप गूगल पे जाएँ और गूगल पे यहाँ पे ओप्पो, मेरे पास एक मॉडल भी है ओप्पो का, ठीक है? इस टाइम पे ओप्पो F11। तो इसी को अगर मैं यहाँ पे सर्च कर लूँ F11 सीपीयू टाइप लिखूँगा, तो मुझे कन्फर्म हो जाएगा कि इसके अंदर सीपीयू कौन-सा है। सीपीयू टाइप लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया मीडियाटेक। मीडियाटेक का है 6771, यानी कि 67 या 6771। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, आगे हम टूल पे जाएँगे और वर्किंग करेंगे। इसी तरह अगर क्वालकॉम का होगा तो क्वालकॉम का भी आपको इसी तरह नज़र आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे टूल की बात करें, और टूल जो इसमें यूज़ होते हैं, अगर कोई पुराना फ़ोन है तो CM2 भी यूज़ कर सकते हैं। यूएमटी में लेटेस्ट फ़ोन आ सकते हैं, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह अनलॉक टूल में हैं, या एएमटी एंड्रॉयड मल्टी टूल, जिसका मैंने लास्ट अपनी वीवो की वाली वीडियो में भी ज़िक्र किया था। और उसके बाद सर्विस सेंटर का टूल वो भी आप यूज़ होगा। लेकिन मसला ये है कि वीवो और ओप्पो ये ऐसे फ़ोन हैं जिनकी सिक्योरिटीज़ हाई होने की वजह से क्या होगा कि जब आप इन पे काम करेंगे तो अनलॉक टूल भी काम या भी सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन आपका एएमटी या एंड्रॉयड मल्टी टूल विद क्रेडिट बेस्ड जो टूल है, ठीक है, वो लेके क्रेडिट और आपका काम कर देगा। इसी तरह अगर सर्विस सेंटर का टूल है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद इससे आगे मैं आपको मीडियाटेक के लिए अलग भी टूल बता दूंगा और क्वालकॉम के लिए भी अलग से टूल बता दूंगा। अब आगे दे लेंगे वर्किंग। तो वर्किंग आपके पास ऑफलाइन जो ओप्पो की है या वीवो की है वो सेम ही है। 20-30% जो वर्किंग है, यानी कि वो आपकी क्या है, ऑफलाइन है। और इसी में आपके पास 70 या 80% जो आपकी वर्किंग है वो क्या है, ऑनलाइन है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आपको कोई मसला ना हो। अब यहाँ पे आगे चले जाएं, तो अब देखेंगे यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम्स, ये कोड का भी जिक्र करेंगे लेकिन ये बाद में। आपको पता है, हमें कोर्स सीरीज शुरू करने से पहले इस बात का मैंने ख्याल रखा था कि आपको छोटी सी छोटी चीज़ बताई जाए, तभी मैं प्रॉब्लम साथ लिखता हूँ हर फ़ोन की। और उसके बाद फिर प्रॉपरली हम उसको चल के टूल पे यूज़ करते हैं, फ़ोन लगाते हैं, और फिर आप आगे सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो शुरू में आप अगर बोर होते हैं तो बेशक मिस ना किया करें, उन चीज़ों को देखा करें, क्योंकि ये आपके लिए बेहतर हैं अगर आप बिगिनर हैं तो। उसके बाद अगर आप प्रॉब्लम्स की बात करें तो इसमें भी ऑथ की प्रॉब्लम आ सकती हैं, ऑथेंटिकेशंस फ़ाइल होती हैं, और उन्हीं पे ये फ़ोन होते हैं, ख़ासकर लेटेस्ट सिक्योरिटी वाले। लोगो स्टक फ्लैश का मसला आएगा, पैटर्न का आएगा, या डेमो फ़ोन्स या एफआरपी का मसला जो है वो इसमें ज़्यादा आ सकता है। कंट्री लॉक, एमडीएम ये मसले खैर इसमें बहुत कम ही आते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर कनेक्शन हो बूट मोड में या ब्रोम मोड में, तो वो आपके पास क्या है,
बैटरी रिमूव करके वॉल्यूम के अप डाउन हैं। और अगर टेस्ट पॉइंट पे हो, वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बड़ी ही क्लियरली चीज़ें बताई थी कि टेस्ट मोड पे अगर फ़ोन है तो वो आपका फिर क्या होगा, पॉइंट शॉर्ट होंगे, उसके बाद फ़ोन आपका अटैच होगा। अब हम एक फ़ोन जो हमारे पास है, अगर हम उसको देखेंगे और आगे चलेंगे तो फिर हमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम इस टाइम पे ओपन करते हैं अपने अनलॉक टूल को। ये हमारे पास अनलॉक टूल की विंडो ओपन है। हम ओप्पो के ब्रांड पे अगर जाएँ तो यहाँ पे देखें तो ओप्पो के बहुत सारी सीरीज़, बहुत सारे मॉडल दिए हुए हैं। हमारे पास है F11, तो अगर हम यहाँ पे जस्ट अपना ब्रांड सर्च कर लें F11, तो यहाँ पे देखें CPH 1911 इसका मॉडल कोड है। और उसके बाद मीडियाटेक 6771 6771 इसका क्या है, CPU है। अच्छा, अब हम यहाँ से चलेंगे अपने AMT टूल की तरफ, उसको भी हम ओपन करके थोड़ा-सा एक्सप्लोर करेंगे ताकि आपको दोनों की चीज़ें बेहतर समझ आ जाएँ। इसके अलावा मेरे पास अभी CM2 मौजूद है, EFT, UMT जो कि ऑफ़लाइन वर्किंग है, यानी कि प्रॉपर डोंगल है, लेकिन ऑफ़लाइन है, प्रॉपर यानी कि ऑनलाइन टूल नहीं है वो, उनके लिए फ़िज़िकल डोंगल का होना लाज़मी है। तो AMT आपने सिंपली ओपन करनी है। ये क्रेडिट बेस्ड टूल है, ठीक है? इसमें मोस्टली जो फ़ोन होते हैं क्रेडिट बेस्ड होते हैं, फ्री वाले भी होते हैं, ये नहीं कि नहीं, लेकिन क्रेडिट बेस्ड मोस्टली ये काम करता है। अब आप इसको सिंपली लॉगिन कर लें और इस टाइम हमारे पास तकरीबन 9 क्रेडिट पड़े हुए हैं। अब यहाँ से आप आ जाएँ और ओप्पो को सिलेक्ट करवाएँ और ओप्पो का ये फ़ोन आ गया। लेकिन इसमें देखना पड़ता है कि क्या सर्वर ओपन है या नहीं। अब अगर हमारे पास जो फ़ोन था F11, वो सर्च करें CPH 1911, वो यहाँ पे है। हमारे पास जो है वो जो F11 प्रो है वो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो F11 सिंपल वाला है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक और चीज़ चेक करेंगे। अब हम जाएँगे एंड्रॉयड मल्टी टूल की वेबसाइट पे, यानी कि AMT की वेबसाइट पे। AMT टूल लिख लें, और सॉरी, AMT टूल लिखें। AMT टूल, और उसके बाद यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे आप जब लॉगिन होंगे तो यहाँ पे इस आपने चेक करना है कि क्या ओप्पो का, रियलमी का या वन प्लस का जो सर्वर है वो इस पे ऑनलाइन है या नहीं। ऑनलाइन है तो काम करेंगे, अगर सर्वर ऑनलाइन ना हुआ और फ़ोन पेड हुआ तो वो फिर काम भी नहीं करेगा। अभी देखें ओप्पो, वन प्लस, रियलमी, इसके आपके डेमो रिमूव का सर्वर जो है वो ऑनलाइन है। इसके अलावा नोकिया का है, शॉमी के कुछ फ़ोन्स हैं उनमें है काफ़ी, आइडियल का भी है, ब्रोम ईडीएल, FRP, क्रैक, फिक्स, सॉथ, ठीक है, ये सारे ऑनलाइन हैं। लेकिन ओप्पो, वन प्लस, मीडियाटेक जो है वो ऑफ हुआ हुआ है इस टाइम पे, और रियलमी, मीडियाटेक का भी सर्वर ऑफ है। तो आपने क्रेडिट लिए हों अगर इनके, आप टेलीग्राम चैनल पे जाएं और वहाँ पे काम करें। अगर आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल इनका ओपन कर लेना, सिंपली आप टेलीग्राम चैनल लॉगिन रखा करें। उससे ये होगा कि अगर आपने इनके जो पेज हैं वो लाइक किए हुए हैं, फॉलो किया हुआ है, तो अपडेट आपको मिलती रहती है। और जैसे ही ये ऑनलाइन होंगे आपको पॉपअप आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, उसके बाद आप जाके अपना काम फ़ौरन से कर सकते हैं। और मोस्टली ये सर्वर ऑफ़लाइन रहते हैं, ऑनलाइन भी हो जाते हैं, और ये डिपेंड अपॉन करता है उनके काम की नौइयत पे, जिस तरह काम होगा वो ऑन ऑफ होते रहते हैं। अब उसके बाद आपने नेक्स्ट, हमारे पास इस टाइम पे UMT भी या EFT भी मौजूद है। इसके अंदर भी ओप्पो की जो है वो सपोर्ट दी गई है। अगर हम EFT सिंपली कनेक्ट करवाएँ और EFT के सेटअप पे चले जाएँ, EFT का सेटअप हमें सिंपली यहाँ से मिल जाएगा, EFT प्रो सेटअप। तब तक हम ओपन कर लेते हैं अपनी UMT। UMT का भी सेटअप है, मैंने लास्ट विंडो में आपसे कहा था कि हम कोशिश करेंगे अपनी UMT को भी ऐड करें इसमें, ताकि आप अगर के पास किसी के पास UMT का सेटअप है तो वो उस पे भी काम कर सकता है। UMT का ये विंडो है, हम इसको सिंपली ओपन कर लेते हैं। तब तक हम इसके सेटअप को भी साथ डाउनलोड कर लेते हैं। मैं भी फ़िलहाल कोई इशू आ रहा है, UMT का कार्ड मैनेजर शायद डाउनलोड नहीं है, तो UMT कार्ड मैनेजर भी हम डाउनलोड कर लेते हैं पहले, और ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। UMT कार्ड मैनेजर, ये बेसिकली जिस तरह आपके पास सिम2 का कार्ड मैनेजर होता है, इसी तरह ये UMT का कार्ड मैनेजर है। इसको भी डाउनलोड कर लें ताकि आपको मज़ीद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। अच्छा, जब तक ये सारी चीज़ें डाउनलोड होती हैं, हम अनलॉक टूल पे चलते हैं और अब हम कोशिश करेंगे फ़ोन को अटैच कैसे करना है। अब फ़र्ज़ कर लें आपके पास कोई भी ओप्पो का फ़ोन आ गया, ठीक है। ओप्पो में मैंने आपको बताया कि मोस्टली जो वर्किंग है इस टाइम पे वो ऑनलाइन ज़्यादा है, जिस तरह आपकी वीवो के फ़ोन में थी, तो ऑफ़लाइन कम है। लेकिन अगर ऑफ़लाइन फ़ोन आ जाता है, उसको कैसे करना है, और अगर ऑनलाइन आ जाता है, उसको कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। अब हमारे पास इस टाइम पे एक ओप्पो का फ़ोन है, ओप्पो F11, फ़र्ज़ कर लें इस पे पासवर्ड लग चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले जिस तरह मैंने इसका CPU मालूम किया था आपके पास, यहाँ देखें तो CPU मालूम हो गया। उसके बाद मीडियाटेक या ओप्पो में गए और उसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोन मॉडल सेलेक्ट कर लिया। फ़ोन मॉडल सेलेक्ट करने के बाद आपने करना ये है
कि अगर जस्ट आपका फ़ोन फैक्ट्री रीसेट यानी कि पासवर्ड ब्रेक करना है, तो जस्ट फैक्ट्री रीसेट पे। अगर आपने फैक्ट्री रीसेट और एफआरपी दोनों काम करने हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने सिंपल फ़ोन को क्या कर दिया, पावर ऑफ कर दिया। पावर ऑफ करने के बाद आपने प्रेस किए सिंपल वॉल्यूम के अप एंड डाउन, ठीक है? क्योंकि ब्राउन मोड है, तो वॉल्यूम अप एंड डाउन प्रेस होंगे। फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करें। फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा वेट करेंगे और यहाँ पे वेट फॉर फ़ोन आ जाएगा। वेट फॉर फ़ोन आ गया। वेट फॉर फ़ोन आने के बाद आपने यहाँ पे इस तरफ इसके वॉल्यूम के अप डाउन हैं, इनको प्रेस किया और वॉल्यूम के अप डाउन प्रेस करने के बाद आपने सिंपली क्या कर दिया, केबल अटैच कर दी। तो केबल जब आप अटैच करेंगे तो सिंपली आपका फ़ोन क्या हो जाएगा, बूट होगा और बूट होने के बाद सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट होगा और सिंपली अपना फ़ोन का पासवर्ड जो है वो रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से जस्ट आप पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें एफआरपी का भी आपके पास प्रॉब्लम आता है या इश्यू आता है, तो उसके लिए सिंपल तरीका है कि आपने ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है, ये नीचे वाला। अब देखें फ़ोन हमारा ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम फ़ोन कस्टमर को वापस कर देंगे। ये तरीका है, अगर आपके पास ऑफ़लाइन फ़ोन आए या ऑफ़लाइन वर्किंग आए, तो आप इन टूल्स के ज़रिए कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और अगर आपके पास फ़र्ज़ करें ऑनलाइन टूल आ जाए क्रेडिट वाला, तो वो फिर आपने क्या करना है, आपने या तो यूएमटी सॉरी एएमटी एंड्रॉयड मल्टी टूल, इस पे जो क्रेडिट बेस होते हैं वो, लेकिन अगर इनका सर्वर ऑन हो तब, अगर सर्विस सेंटर का टूल आपके पास मौजूद है उससे भी कर सकते हैं, उससे भी आपके पास लेटेस्ट जो सिक्योरिटी वाले फ़ोन हैं वो ठीक हो जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट इससे चलते हैं, फ्लैश फ़ाइल डाउनलोड करने का तरीका। अब अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ओप्पो का फ़ोन है और आपको ओप्पो के फ़ोन की फ्लैश फ़ाइल चाहिए, तो वो कैसे डाउनलोड करेंगे, उसका भी तरीकाकार सिंपल सा है। यानी कि आपके पास जो ओप्पो की फ्लैश फ़ाइल है ना, वो तकरीबन आपके पास कुछ इस तरह से शुरू होती है। अगर मैं यहाँ पे लिख सकूँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊँगा। सीपीएच इस तरह की फ़ाइल आपके पास आएगी, सीपीएच 1725, ठीक है? ये बेसिकली प्रॉपर मॉडल कोड है आगे। अब आपने क्या करना है, फ़र्ज़ करें गूगल पे जाए, मॉडल जो भी है आपके पास, मैं फ़र्ज़ कर लें, मिसाल ले लें या F11 ले लें, ठीक है? या F5 ले लें, ओप्पो F5 फ्लैश फ़ाइल। मैंने जस्ट अभी यही मॉडल लिखा, कोड वगैरह कुछ भी नहीं लिखा। तो यहाँ पे देखें मॉडल कोड सीपीएच 1723, सीपीएच 1723, मज़ीद अगर इसमें और भी कोई चीज़ें हैं, तो वो भी ऐड हो जाएँगी। फ़र्ज़ करें मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ, जिस तरह मैंने वहाँ पे लिखा ओप्पो, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जस्ट सीपीएच 1725, ठीक है? फ्लैश फ़ाइल, तो वो मुझे F5 यूथ यानी कि ये प्रॉपर मॉडल कोड है उसका ओप्पो का, तो इसकी जो फ्लैश फ़ाइल है वो दे देगा। अब मैं यहाँ से किसी भी वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। सीपीएच अगर आपका ओके है, तो फिर मसला नहीं है, लेटेस्ट सिक्योरिटी वाली फ़ाइल आप डाउनलोड कर लें और उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें एक चीज़ और भी मेरे सामने आई, ख़ैर मैंने आपको बतानी थी, तो मेरे माइंड में है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो आगे मज़ीद मीडियाटेक के लिए अलग से टूल यूज़ होता है, या आपका जो कह सकते हैं क्वालकॉम के लिए अलग सा यूज़ होता है, वो सारे आपको आज मैं बताऊँगा। अब आपने जो भी फ़ाइल डाउनलोड की किसी भी वेबसाइट से, कोशिश करें इसमें आप डाउनलोड कर लें जीएसएम माफिया से, अदरवाइज़ फर्मवेयर फ़ाइल, इनकी भी अच्छी वेबसाइट है, ओप्पो की अपनी है। और टॉप पे आपके पास repairmymobile.co, इससे भी आपको फ़ाइल जो हैं वो सारी मिल जाएँगी। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो चीज़ आएगी, अब फ़ाइल डाउनलोड तो हो गई। डाउनलोड होने के बाद जिस तरह मेरे पास अब ऑलरेडी डाउनलोड पड़ी हुई है ओप्पो F11 की फ़ाइल, ठीक है? वो ये फ़ाइल है ओप्पो F11 की स्कैटर फ़ाइल है, तो इसको मैं पुट भी करूँगा और आपको दिखाऊँगा भी। अब आपने करना क्या है, ये चीज़ आपको आई होप समझ आ गई होगी कि सीपीएच में ही आपकी फ़ाइल्स मोस्टली आती हैं और आगे मॉडल कोड होता है। अब फ़र्ज़ कर लें आपके पास फ़ोन आ गया, क्या कह सकते हैं हम, एफआरपी पे। एफआरपी पे आ गया या आप डायल पैड पे गए, तो एफआरपी पे जब फ़ोन जाएगा, अब आपको फ़ोन के मॉडल का नहीं पता, तो ओप्पो के फ़ोन में एक कोड डायल होता है, इमरजेंसी में जाके या वरना आप अपने नॉर्मल डायल पैड पे भी वो कोड डायल करें। अभी फ़ोन ऑन हो जाए तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगा कि आपने जस्ट इमरजेंसी में जाके स्टार हैश 899 हैश, स्टार हैश 899 हैश, ये कोड डायल करना है, तो वो आपको फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, सॉफ्टवेयर इन्फो, कि इसका मॉडल क्या है, मॉडल कोड क्या है, इसमें एंड्रॉयड वर्ज़न क्या है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको
इस कोड के ज़रिए मिल जाएँगी। तो आप भी अगर फ़ोन एफआरपी पे हो और अगर इमरजेंसी में जाके ये कोड डायल करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली होता क्या है, अब आपके पास यहाँ पे ना फ़ोन एफआरपी पे है, आपने एफआरपी ब्रेक किया, हाई सिक्योरिटी थी, फ़ोन एफआरपी पे ब्रेक नहीं हुआ, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, ऑथ फाइल से या ऑथेंटिकेशन फाइल से आपको फ्लैश करवाना पड़ेगा एएमटी टूल पे। यानी कि आप पे जाएँगे एएमटी टूल पे, सिंपली यहाँ पे एएमटी पे आगे, अब यहाँ पे जो भी मॉडल है आपके पास उसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन है, फ्लैश पे गए। फ्लैश पे आप ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपने जो फ़ाइल सेलेक्ट की, फ़ाइल आ गई और उसके बाद आपने जस्ट फ्लैश कर दिया। ये तरीका है बेसिकली फ्लैश का। लेकिन अगर आपके पास अब मॉडल कोड एग्ज़ैक्ट मालूम नहीं हो रहा या कन्फ्यूज़न है या वही उसी वर्ज़न की फ़ाइल करनी है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि ये कोड डायल करना पड़ेगा फ़ोन की इमरजेंसी में और आपको उस फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर आप फ़ाइल ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तरीका है फ़ाइल डाउनलोड करने का, या इमरजेंसी में जाके अपने फ़ोन का जो मॉडल है या मॉडल कोड है वो आप मालूम कर सकते हैं विद एंड्रॉयड वर्ज़न। और उसके बाद अगर हम अब आगे बात करें, अब देखें फ़ोन हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब अगर हम इस फ़ोन की इमरजेंसी में जाएँ, ठीक है, इस टाइम पे इसकी थोड़ी-सी ब्राइटनेस कम है, अदरवाइज़ *899#। जब आप ये कोड डायल करते हैं, तो आपको एक ये विंडो आ जाएगी इस तरह की, ठीक है। अब ये विंडो कैसी होगी, अगर मैं गूगल पे आपको दिखा सकूँ, यहाँ पे क्योंकि अभी फ़ोन की ब्राइटनेस कम है, तो वो चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही होगी। ओप्पो इमरजेंसी कोड, अब यहाँ पे आप इमेजेस में आ जाएँ, तो आपको जब वो कोड डायल होगा तो कुछ इस तरह की विंडो या इस तरह की चीज़ें आपके सामने आएँगी। यहाँ पे अगर आप देखें ये, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आएँगी। अब अभी हम अपने फ़ोन पे ये चीज़ें सारी लेके आएँगे। अब आपने करना क्या है, सिंपल यहाँ पे देखेंगे सारी चीज़ें आ गई, आपके पास यहाँ है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, तो ये विंडो आपके पास जो आएगी, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख सकें, मैं ब्राइटनेस थोड़ी-सी कम कर दूँ। मे बी वो विंडो की रोशनी है उस तरफ, तो वो आपके पास चीज़ें मे बी हल्की-हल्की आपको नज़र आ रही हों, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मॉडल कोड, सीपीएच, एंड्रॉयड वर्ज़न, बेसबैंड वर्ज़न, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है वो नज़र आ जाएँगी और इसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, फ़ोन को फ्लैश करना हो तो प्रॉपर्ली आप उसको आगे लेके चलेंगे और फिर आप फ़ोन फ़ाइल डाउनलोड करके उसको फ्लैशिंग करवाएँगे। अभी हम फ़ोन को थोड़ा-सा नॉर्मल कर लेते हैं, नॉर्मल करने के बाद फिर मैं आपको सारी चीज़ें आगे शो करवाता हूँ। अब ये फ़ोन हमारे पास ऑन हो चुका है। अब अगर मैं जाऊँ डायल पैड पे और आपको सिर्फ़ कोड डायल करके दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और ना ही कोई कन्फ्यूज़न आप में बाकी रहे उस कोड के रिलेटेड। ये देखें, अब आपको विंडो मज़ीद क्लियरली नज़र आ रही होगी, ठीक है? अब यहाँ पे ये आपके फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन उस कोड के ज़रिए आ जाएगी और इमरजेंसी में भी जब आप जाएँगे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इस पे, तो आपके पास हमने अनलॉक कर लिया, एफआरपी का भी बता दिया, फ्लैश फाइल डाउनलोड करने का भी तरीका, और अगर आप फ्लैश करना हो तो उसका भी सिंपल तरीका है कि आपने यहाँ मीडियाटेक में जाना है। ओप्पो से ही अगर आप अनलॉक करवा रहे हैं तो आपको मीडियाटेक में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपने सिंपली वो फाइल पुट की, जो फाइल आपने डाउनलोड करके अपने पास सेव की हुई है उस फ़ोन की, ये फाइल है, और अब आप यहाँ पे डबल क्लिक करें और ये फाइल आ गई। फाइल आने के बाद अब क्या होगा, सिंपली आपने फ्लैश पे क्लिक करना होगा। फ्लैश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर मीडियाटेक का फ़ोन है तो उसी तरह वेट फॉर डिवाइस, वेट फॉर फ़ोन आएगा और उसके बाद आप सिंपली अपनी डिवाइस लगा के इस फ़ोन को क्या कर देंगे, फ्लैश कर देंगे। तो आई होप ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक चीज़ है कि अगर आपके पास टच पॉइंट वाला फ़ोन हो तो वो आपका लगेगा, टच पॉइंट फिज़िकली फ़ोन के बोर्ड से अटैच होंगे और उसके बाद आप फ़ोन लगा सकेंगे। मेरी लास्ट वीडियो उस पे है, वो आप कंप्लीट देखें तो आपको टेस्ट पॉइंट का भी सारा सिनेरियो समझ आ जाएगा, क्योंकि टेस्ट पॉइंट में जो होता है कि वो आपका फ़ोन वॉल्यूम अप डाउन से अटैच नहीं होता, बल्कि फिजिकली बोर्ड से पॉइंट शॉर्ट होके आप फ़ोन क्या करते हैं, अटैच करवाते हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें आपके पास ओप्पो का कोई फ़ोन आ जाए, ओप्पो क्वालकॉम फ़ोन लिख लें या ओप्पो क्वालकॉम मॉडल, या आप अनलॉक टूल पे 1 मिनट के लिए जाएँ यहाँ पे और मैं अभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करवा देता हूँ। इस चीज़ को आप रिमूव करें और ओप्पो, ये देखें ओप्पो में वन प्लस भी मैंने आपको बताया था आ जाता है, क्योंकि इसकी सीरीज़ में ये सारे फ़ोन आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास है ओप्पो A11। अगर मैं इस फ़ोन को सर्च करूँ गूगल पे, ओप्पो A11, ठीक है? सीपीयू टाइप पहले मैं देखूँगा, सीपीयू टाइप से कन्फर्म हो जाएगा कि वाक़ई ये क्वालकॉम का मॉडल है या नहीं। सीपीयू टाइप स्नैपड्रैगन, यानी कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, टेस्ट पॉइंट।
तो अब ओप्पो A11 के जो टेस्ट पॉइंट हैं वो यहाँ पे सामने आ जाएंगे। तो ये एक पिक्चर दी हुई है, ये दो इसके क्या हैं, ये है सैमसंग के हैं, हमने ओप्पो के देखने हैं, तो वो आपको इसी तरह ये आ गया ओप्पो 1 के, ठीक है। और ये सारी में भी ये फ़ोन आपका स्नैपड्रैगन हो, वॉल्यूम अप डाउन सपोर्ट बनाता हो, लेटेस्ट सिक्योरिटी में ना हो, तो वो भी हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपको टच पॉइंट में मज़ीद परेशानी है तो अनलॉक टूल के अंदर भी टच पॉइंट का ऑप्शन दे के रखा होता है। आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे अपने ओप्पो ब्रांड पे आएँ और ओप्पो के बाद यहाँ पे ओप्पो F9 प्रो ये फ़ोन आप सर्च करें। सर्च करने के बाद ये इसका एक टच पॉइंट है। अब एक पॉइंट यूज़र की एक साइड यहाँ पे आएगी और दूसरी साइड आपकी आएगी ग्राउंड पे, और उसके बाद फ़ोन आपका क्या हो जाएगा, आपस में पॉइंट बना लेगा और उसके बाद फ़ोन आप लगा सकते हैं। ओप्पो A71 ये मॉडल भी है, ये देखें यहाँ पे ये पॉइंट है इसका। आई होप ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि टच पॉइंट पे आपने फ़ोन कैसे लगाना है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें और एक चीज़ और आपको बताऊँ कि फ़र्ज़ करें आपने ओप्पो के फ़ोन को रिकवरी में लेके गए, ओप्पो का जो रिकवरी होगा यानी कि ओप्पो रिकवरी मोड, अगर आपको रिकवरी मोड शो नहीं हो रहा या रिकवरी मोड पे कोई भी विंडो या चीज़ नहीं आ रही, तो उससे क्या होगा कि उसकी सिक्योरिटी हाई है, और सिक्योरिटी हाई होने की वजह से ना आप वाइप डेटा कर पा रहे हैं या फिर हो सकता है वो रिकवरी तक जाए ही ना। तो जब नहीं गया तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, अगर तो हाई सिक्योरिटी वाला है तो AMT टूल से आप उस पे काम करवाएँ, अगर हाई सिक्योरिटी वाला नहीं है तो फिर अनलॉक टूल होना मस्ट है और उसके ज़रिए आप काम करवा सकते हैं। अभी हम अनलॉक टूल की अगर एक अपडेट देखें, लास्ट या सेकंड लास्ट में भी एक अपडेट आई है, मैंने उस पे भी वीडियो अपलोड करके रखी हुई है चैनल पे। अभी लास्ट जो मेरी अनलॉक टूल पे लेटेस्ट वीडियो है वो आप चेक कीजिएगा, वो अपडेट के रिलेटेड है। यहाँ पे ये लास्ट आई थी हमारे पास सैमसंग की, और यहाँ पे ये देखें रेडमी के फ़ोन आए थे कुछ, और शायद यहाँ पे इसने काम किया था ओप्पो के Reno 6 पे, ओप्पो के Reno 10 पे, 11 पे, इसी तरह बहुत सारे ओप्पो रियलमी के मॉडल अनलॉक टूल ने भी ऐड कर दिए हैं लेटेस्ट सिक्योरिटी के साथ, जिनमें चिप मीडियाटेक की है, और वो सिर्फ फ़ोन लगाने से आपके कनेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ ऑपरेशन सेलेक्ट होगा, फ़ोन लगाएंगे कनेक्ट, कोई वॉल्यूम के अप डाउन आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्री लोड रिपोर्ट बनाएँगे और फ़ोन आपका FRP या फैक्ट्री रीसेट ईज़िली हो जाएगा। और उसके बाद अगर लोगों का मसला आता है तो आप फ्लैश कर लें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके बाद आपको एक और चीज़ जो बतानी थी नेक्स्ट, वो ये है कि आपके पास ये जो मॉडल हैं ऊपर, या CPUs आपको बताए कि आपके पास कौन-कौन से CPUs हो सकते हैं। एक हो सकता है मीडियाटेक, ठीक है? मीडियाटेक, और दूसरा आपके पास हो सकता है क्वालकॉम। ठीक है, ये सारे आपके पास 2 मोस्टली सीपीयू यूज़ होते हैं। अगर आपके पास कोई और टूल नहीं है तो आपने करना ये है कि आपने करना है मीडियाटेक के टूल को, तो आपने सिंपली गूगल पे जा लिख के लिखना है डाउनलोड टूल, डाउनलोड टूल। क्योंकि अभी जब मैंने ये एक फ़ाइल सर्च की थी तो इसमें भी ये टूल आया था। अगर मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ पे कि ओप्पो की जब मैंने फ़ाइल सर्च की थी तो यहाँ पे ये टूल मेंशन हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस टूल के बारे में बताऊँगा। तो ये है ओप्पो का डाउनलोड टूल, इसको आप डाउनलोड कर लें और इसके ज़रिए भी आप फ्लैशिंग प्रॉपर्ली कर सकते हैं, और ये फ्री टूल है, यूज़ करें, सिर्फ़ रन करना है और आपका जो फ्लैश है वो काम हो जाएगा, लेकिन फ़ोन लेटेस्ट सिक्योरिटी पे ना हो, ये आपने देखना है। उसके बाद अगर आपके पास फ़र्ज़ कर लें कोई दूसरा फ़ोन है क्वालकॉम सीरीज़ वाला, उसमें आपके पास आ जाता है MSM टूल, ठीक है? या MSM डाउनलोड टूल, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। आपने गूगल पे गए सिंपल और यहाँ पे लिख लें, ये आपको फ्री टूल बता रहा हूँ, ये आपने ज़हन में रखने हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। MSM डाउनलोड टूल, तो ये भी आपके पास FRP का टूल है। ये दोनों टूल है मेरे पास डाउनलोड हैं ऑलरेडी, तो अगर मैं इन्हें सिंपल ओपन कर लूँ और आपको दिखाऊँ, डाउनलोड में जाऊँ और यहाँ पे डाउनलोड टूल, MSM डाउनलोड टूल या डाउनलोड टूल, ठीक है? इन दोनों को मैं ओपन करता हूँ, ये मेरे पास आ गया, ठीक है? एक्सटर्नल इंडिया, पाकिस्तान, यूज़र नेम, वैलिड, ठीक है? ये आपने करना है, पहले पासवर्ड, यूज़र नेम सारा डालना है, इंटरनल पे आ जाएँ, IP एड्रेस सारी चीज़ें ओके करेंगे तब ये लॉगिन होगा। शायद पेड टूल है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मोस्टली आपके पास पेड टूल ही यूज़ होंगे, फ्री टूल बहुत कम है। MSM डाउनलोड पे जाएँ तो वो भी देख लेते हैं। ये भी आपके पास क्या है, ऑथ टूल है, ये यहाँ पे लिखा आ गया, ठीक है? ऑथ रीसेट है, कंट्री आप देख लें कौन-कौन सी हैं, अदर एरियाज़, डेवलपमेंट मोड, इंटरनल एनवायरनमेंट, प्रोडक्ट, जो भी आपके पास है, वो देख लें यहाँ से और उसके बाद आप इसको
ऑन करें और इन पे भी काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ आपको बताने के लिए था कि ये 2 टूल भी मोस्टली फ्लैशिंग के लिए यूज़ होते हैं। अगर मैं आपको इस एमएसएम टूल की विंडो दिखा सकूँ तो वो कुछ इस तरह से आपके सामने होगी। ये आपके पास है डाउनलोड टूल, और इसी तरह एमएसएम डाउनलोड टूल भी आपके पास सेम होगा जो यूज़ होगा आपका किसके लिए, एफआरपी और सॉरी फ्लैशिंग के लिए। और फ्लैशिंग कौन से फ़ोन की, यानी कि आपके क्वालकॉम फ़ोन्स की। तो आई होप ये आपको सारी चीज़ें अब समझ आ चुकी होंगी। इसमें अगर हम एक और टूल की बात करें, ठीक है, वो है सर्विस सेंटर का टूल, वो है रियल सेल स्पॉट रियल सेल स्पॉट ये टूल है। अगर आपको मिल जाता है इजीली तो आप डाउनलोड कर लें, 2.0 वर्जन है इसका, और इसी टूल पे आपने वर्किंग करनी है। ये है सर्विस सेंटर का टूल है, ये तो है ही पेड, तो इसमें फिर आपको मस्ट खरीदना पड़ेगा। तो ये सारी आपकी स्टोरी है बेसिकली किसकी, ओप्पो के फ़ोन्स की। ओप्पो और वीवो ये तकरीबन आपके पास सेम है, वर्किंग के लिहाज से भी आपके पास बूट में लगेंगे या टेस्ट में लगेंगे। और आखिरी चीज़ कि आपके पास अगर ऑथ वाले फ़ोन हैं तो वो एएमटी पे ही करें, उनका सर्वर देखें या सर्विस सेंटर का टूल ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। और मज़ीद अगर इसमें कोई प्रॉब्लम देखें तो वो आप कमेंट में बताएं या पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह आगे जो जो वीडियो आएगी वो Xiaomi के फ़ोन्स पे आएगी, क्योंकि वीवो और ओप्पो में इतनी ख़ास वर्किंग अगर फ़िज़िकल और ऑफ़लाइन देखें तो नहीं है। हैं बहुत सारे फ़ोन, ऐसा नहीं है, वो आप तरीक़ेकार जो है वो सारा मैंने आपसे शेयर कर दिया, वो आप देख लें। और अगर टच पॉइंट वाला फ़ोन है तो उसको आपने सिंपली क्या करना है, फ़ोन लगाने से पहले आपने फ़ोन को इस तरह बैक से ओपन करना है जिस तरह अभी ओपन है, ठीक है? ये इसकी प्रोटेक्शन उतारेंगे, यहाँ पे आपको गोल्डन पॉइंट्स नज़र आएँगे, उनको शॉर्ट करेंगे, उसके बाद आपका फ़ोन जो है वो अटैच होगा, और फिर आप ऑपरेशन सेलेक्ट करें और उसको काम करवा लें। लेकिन ओपन करते हुए एहतियात करें कि फ़ोन जब खोलें तो एहतियात से खोलें ताकि डैमेज ना हो। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ तक ओप्पो के पास इतना ही, और इंशाल्लाह आगे चल के हम मज़ीद वीडियोज़ देखेंगे, पार्ट 14, 15 इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। और तब तक आपने इस कोर्स की कोई भी चीज़ जो है वो मिस नहीं करनी। हम एक बार दोबारा देख लें, अगर इसमें कोई हमारी चीज़ रहती है तो मैं आपको अभी बता दूँगा। इसमें आपके पास मोस्टली चीज़ें जो हैं वो हो चुकी हैं। हाँ, एक रहती थी ईएफटी वाली, आपको ओपन करके दिखा देता हूँ विंडो कि इसमें क्या ओप्पो की सपोर्ट है या नहीं, लेकिन है। चाह रहा था आपका टाइम ज़ाया ना हो, लेकिन मैं एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए। इसके बाद CM2 में भी जो है वो इसकी सपोर्ट है, लेकिन बहुत पुराने मॉडल हैं, नए मॉडल या लेटेस्ट मॉडल जो हैं वो इसमें नहीं हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। जस्ट यहाँ पे लोडिंग का वेट करें और उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो था यूएमटी कार्ड मैनेजर भी था, मे बी वो डाउनलोड हो चुका है या नहीं, वो भी हम देखेंगे। चलें पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, और यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद ऑटोमेटिकली अगर आपके पास डोंगल है तो ये लॉगिन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखें ऑटो पे भी हैं, जनरल भी हैं, वीवो सॉरी आपके पास सैमसंग, हवावे, Xiaomi, लिनोवो, एमटीके, क्वालकॉम, एसपीडी। तो इसमें आपके पास जो सीपीयूज़ दिए हुए हैं उनके एतबार से आपको मॉडल जो है वो मिल जाएगा। अगर आप एमटीके में जाएँ तो ओप्पो का मॉडल ये आ गया। ओप्पो के मॉडल के बाद आपने यहाँ से उसका मॉडल मालूम किया और काम किया। यहाँ पे भी देखिए मोस्टली सीपीएच की सपोर्ट दी हुई है। क्वालकॉम पे जाएँ, यहाँ पे भी देखें अगर आपका ओप्पो का ब्रांड दिया गया है, ओप्पो यहाँ पे ये दिया गया है, और काम आपका उसी तरह होगा। अगर टेस्ट वाला है तो टेस्ट पॉइंट शॉर्ट होंगे, मीडियाटेक का है तो वो सिंपली पोर्ट बनाएगा वॉल्यूम अप डाउन से और कनेक्ट हो जाएगा। प्रीलोडर पोर्ट भी हो सकती है, मीडियाटेक की भी पोर्ट हो सकती है, वो आप देख लेंगे। तो ये तरीका है इन तीनों टूल्स के ज़रिए अपना काम करने का। यूएमटी भी है, इसी में आ जाएगी आपकी, उस पे भी कंप्लीट सीरीज़ मौजूद है। मैं लिंक दे दूँगा आपको एंड पे। तो यूएमटी का भी कंप्लीट कोर्स है, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी ओप्पो की सपोर्ट मौजूद है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।